भगत सिंह जन्म 28 सितंबर 1907, वीरगति 23 मार्च 1931। चंद्रशेखर आजाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अभूतपूर्व साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। जैसे कि हम सबको पता है कि भगत सिंह एक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ने में अहम भूमिका निभाते थे। आज उन्हें भारत के अमर शहीदों में से एक माना जाता है। भगत सिंह एक ऐसे क्रांतिकारी थे जो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार थे। उन्होंने इस बात को समझा कि हिंसा से बड़ी कोई बुराई नहीं हो सकती। जब स्वतंत्रता के लिए लड़ाई चाहिए थी तो हिंसा का उपयोग करना भी जरूरी था। इसके बावजूद भगत सिंह के दिल में गांधी जी के अहिंसात्मक तरीकों के प्रति भी सम्मान था। वे इस बात से सहमत थे कि सभी क्रांतिकारी उनके अपने तरीकों के अनुसार आगे बढ़ते हुए एक साथ काम करने में सफल नहीं हो सकते हैं। भगत सिंह की सोच एक ऐसे क्रांतिकारी की थी जो आपदाओं के समय जरूरत के अनुसार अपनी रणनीति बदल सकता था। इसी वजह से वे न केवल अपने जीवन के लिए बल्कि अपने देश के लिए भी एक उत्तम उदाहरण थे। भगत सिंह ने दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने की योजना बनाई थी। उनकी इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजों को उनकी अत्याचारी नीतियों के प्रति आक्रोश दिखाना था। ये एक विवादित विधिवत कदम था और इससे समझौता करना चाहिए था, लेकिन भगत सिंह और उनके साथी अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह संकल्पबद्ध थे और उन्होंने इस योजना को आगे बढ़ाया। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण इतिहास है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के फांसी के मामले में बहुत सारे संघर्ष हुए थे और उन्हें राजगुरु हत्या का आरोप भी था। भगत सिंह के विरोध में माफी मांगना समाज के एक विशिष्ट वर्ग ने दिखाया था, जो संघर्ष और उनके आत्मसमर्पण के माध्यम से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। आखिर वो दिन आ गया जिस दिन का इंतजार शहीद-ए-आजम भगत सिंह को था। उन्हें 23 मार्च 1931 को लाहौर में फांसी पर चढ़ा दिए गए थे। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में अपने समय, संसाधनों और जीवन को अर्पित करने का संकल्प था। भगत सिंह की सोच व्यापक थी। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनकी फांसी की याद में भारतवर्ष ने उन्हें अमर शहीद के रूप में सम्मानित किया। उनकी शहादत ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने में मदद की। भगत सिंह एक योद्धा, स्वतंत्रता सेनानी और भारतीय स्वतंत्रता। यह एक दुखद तथ्य है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर शहीदों को फांसी दी गई थी। इनकी शहादत भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अमर बलिदान का प्रतीक है। भगत सिंह और उनके साथियों की उद्धति के समय वे मेरा रंग दे बसंती चोला गाना गा रहे थे, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रसिद्ध गीत है। ये गीत वीर भगत सिंह की आखिरी इच्छा भी थी। भगत सिंह तथा उनके साथी सुखदेव व राजगुरु का बलिदान हमेशा हमारे दिलों में रहेगा और हमें स्वतंत्र भारत की शान और गौरव को बखूबी समझने के लिए प्रेरित करेगा। इतिहास बताता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह की सजा माफ करवाने के लिए प्रयास किया था, लेकिन भगत सिंह नहीं चाहते थे कि उनकी सजा माफ की जाए। भगत सिंह ने अपनी विचारधारा के लिए खड़े होकर लड़ाई लड़ी थी और वो उसी के लिए फांसी की सजा को स्वीकार कर गए थे। इस सवाल पर विचार करने के लिए हमें ये जानना आवश्यक होता है कि उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी और भगत सिंह के समर्थक और विरोधियों के विचार क्या थे। यह एक विस्तृत विषय है जिस पर हम अधिक जानकारी प्रदान कर सकते हैं। बाकी आप सभी की क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताएं। भगत सिंह को कांग्रेस शहीद का दर्जा नहीं मिला, लेकिन उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। दोस्तों, अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें और आप शहीद-ए-आजम भगत सिंह को प्यार करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।